एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर यूया हमें बताता है कि इस वर्ल्ड ने उसे दिल से वेलकम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो किसी की छोटी मदद करना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और ये चीज यूया देख लेता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और उन लड़कों को रोकने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यूया मोटा और बहुत ही बदसूरत होता है। वे लड़के यूया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूया उनसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो। यह सुनते ही उन लड़कों को यूया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे लड़के उसे मारने लगते हैं। वो इससे इतना ज्यादा मारते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वहाँ के लड़के भाग जाते हैं वहाँ से। वहीं पर यूया की मदद करने के लिए वो लड़की आगे आती है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है और बिना हेल्प लिए चला जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद ही वह अपने घर की तरफ जाते हुए अपने दादा की बात याद करता रहता है कि अपने घर के सामने आकर खुद रुक जाता है और खुद से कहता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, मेरे वजह से लोग परेशान होते हैं। तभी वह सब बातें याद करने लगता है कि किस तरह से उसे स्कूल में बुली किया जाता था। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि उसे घर पे भी बुली किया जाता था। और मिडिल स्कूल में आने के बाद तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाती है। इस दुनिया में सिर्फ दादाजी थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो उसके दादाजी भी मर जाते हैं। मरने से पहले उसके दादाजी ने सारी जायदाद उसके नाम करवा दी थी। इस घर को लेने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन दादाजी ने सब कुछ सेटल करके रखा था। पार्ट टाइम जॉब करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यूया देखता है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में काफी बुरा भला लिखा होता है। वह उसे इग्नोर करके घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और यूया उनसे बोलता है कि मुझे जाने दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे पेपर डिलीवर करना है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे काफी जोर से मारने लगते हैं। यह देखकर बाकी सब स्टूडेंट हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया को उन लड़कों ने बहुत मारा होता है। वो पीटते पीटते बेहोश हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शाम हो गई होती है, इसलिए उसे उसके पार्ट टाइम जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो डिनर में बहुत ही सस्ता खाना खा रहा होता है। इसके बाद वो अपना हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा शीशे में देखता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसमें मार देता है। उसके हाथ में भी चोट लग जाती है और वो रो रो कर कहने लगता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और हम देखते हैं कि यूया ने जिस दीवार में हाथ रखा था वो दीवार खुल जाती है, यानी कि वो एक सीक्रेट एरिया होता है। यूया अंदर की तरफ जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा सामान रखे होते हैं। यूया खुद से कहता है कि हाँ, दादाजी तो बहुत जगह घुमा करते थे, लगता है वे वहीं से सामान लेकर आए हैं। यूया आगे की तरफ जाता है और उसे वहाँ पे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने एक मेनू जैसी चीज खुल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसमें लिखा होता है दूसरा वर्ल्ड। इसे देखकर वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो उस मेन्यू में देखता है तो उसे काफी ज्यादा स्किल्स और टाइटल मिले होते हैं, जिसे देखकर यूया कहता है कि यह तो एक गेम की तरह है। और वो बोलता है कि क्या मेरा स्टेटस खुल जाएगा। जैसे ही वो ये बात कहता है, उसके सामने एक स्टेटस बार खुल के आ जाता है। इसमें लिखा होता है कि यूया अभी लेवल 1 पर है। फिर वो बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की को खोलता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ, वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। जिसके बाद वो घर में देखता है तो उसमें वहाँ पे एक लेटर रखा होता है। वो लेटर जिस लैंग्वेज में लिखा होता है वो लैंग्वेज वो समझ नहीं पाता है। तभी वहाँ अचानक से मेन्यू बार में एक स्क्रीन अनलॉक हो जाती है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की। उसको पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस घर के ओनर ने उसे मरने से पहले लिखा है। उस लेटर में लिखा था कि मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी ये घर मिलेगा वो इस घर का ओनर हो जाएगा। इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है कि यूया के अलावा इस घर के अंदर कोई नहीं आ सकता है। यूया वहाँ पे पड़े काफी सारे वेपन में से एक तलवार उठाता है। उसके स्टेटस को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूया उस घर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर देखता है तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इससे काफी जगह मिली होती है प्रैक्टिस करने के लिए, तलवार को यूज करने के लिए। वो तलवार को यूज करता है, लेकिन उसको तलवारबाजी नहीं आती है, जिसके कारण उसे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसे एक तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे यूया इधर से उधर दौड़ता है, उसे काफी ज्यादा वेपन मिलने लग जाते हैं। इसी तरह उधर से उधर दौड़ने के बाद जो काफी खतरनाक होते हैं, तभी उसे एक स्किल मिल जाती है जो कि होती है द ट्रू मार्शल आर्ट, जिससे कि वो जितने भी मार्शल आर्ट होती हैं सारी सीख जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया सारे वेपन्स को अपने आइटम
बॉक्स में डाल रहा होता है, वो अंदर डाल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से फिर उसको एक पीछे से आवाज आती है और पता लगता है उसे कि उसके ऊपर हमला करने के लिए एक काफी बड़ा ऑर्ग उसकी तरफ दौड़कर आ रहा है। तभी यूया नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक स्पीयर्स होता है। उसे देखकर यूया कहता है कि क्या मैं इससे हमला करूं, और अब वो डिसाइड करता है कि वो उस स्पीयर को उस ऑर्ग के ऊपर हमला करेगा। वो स्पीयर काफी तेजी से उसकी तरफ फेंकता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज स्पीड में होता है, तो वो ऑर्ग के बीच से फाड़ कर निकल जाता है। और अब उस ऑर्ग के खत्म हो जाने के बाद यूया लेवल अप हो जाता है सीधा 100, और उसे साथ ही साथ काफी सारे आइटम्स भी मिल जाते हैं जो कि मरने के बाद ड्रॉप हो गए थे। यूया उन सभी आइटम्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये आइटम्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया वापस उस रूम में आ जाता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक मेन्यू खुल जाता है जिसके अंदर कैश आउट लिखा होता है। यूया को लगभग 1.5 मिलियन येन मिले होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूया अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी में उसे काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है और यूया देखता है कि उसकी बॉडी अब चेंज हो, उसके 6 एप भी आ चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका होता है। खैर वो अपनी खुद की शक्ल तो देख नहीं पाता क्योंकि उसने शीशा ही तोड़ दिया था। यूया को अब कुछ नए कपड़े मिल जाते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वापस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी आंखें की नजर काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। वो सिर्फ घर के आसपास देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ कुछ ऐसे हर्ब्स उगे हुए हैं जो कि पूरे तरीके से किसी को रिकवर कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यूया के ऊपर हमला करने के लिए एक स्लाइम आ रही होती है। तब यूया उससे लड़ने के लिए अपनी इन्वेंट्री में से स्पीयर्स बाहर निकालता है और अब वो काफी आराम से स्लाइम को मार देता है। उस स्लाइम से काफी ज्यादा आइटम्स और एक जेली मिलती है और एक नेकलेस भी जो काफी ज्यादा रेयर होता है। यूया उस नेकलेस को पहन लेता है और अब हम अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूया को आइटम्स के बदले 5 लाख येन मिलते हैं। वापस आकर उन्हीं पैसों का यूज करके अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूया दूसरे वर्ल्ड में आकर डेली के काम करता है, जैसे कि खाना बनाना, मॉन्स्टर्स को मारना। बेसिकली वो अपनी लाइफ को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर यूया अपने स्कूल जा रहा होता है और सभी लोग देख के उससे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पे सारी लड़कियां तो उसे देखकर दीवानी हो जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम बन गया होता है। और अभी यूया क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। वो यूया के पास आके कहते हैं, तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या? तो यूया उनसे कहने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो वही हूँ, यूया तेंजो। वहीं पर एक लड़का यूया से कहने लगता है, तुम बकवास कर रहे हो ना। लोगों की बात सुनकर यूया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बाथरूम में जाता है और पहली बार अपना शक्ल देखता है। अपनी शक्ल को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या ये मैं हूँ? जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल के पीछे सभी लोग यूया को घेर कर खड़े होते हैं। उससे कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कार आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में से वो एक लड़की बाहर निकलती है। यूया से कहती है, क्या तुम वही यूया हो? और ये वही लड़की होती है जिसको यूया ने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बचाया था। और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।